हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मार्क्सन फार्मा की स्टॉक को लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम इसके टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं, हम इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आरएसआई की जो लेवल निकल कर आ रही है वो 75 की है। बहुत ही अच्छी बुलिश मोमेंटम बनी है। एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश क्रॉसओवर बना है। तो डेली चार्ट पे जो मोमेंटम दिखा देती है वो बुलिश है। और आज के दिन में जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी डिप्रेस्ड है, थोड़ी दबाव में दिखती है, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल ही बुलिश है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज की जो कैंडल बन रही है वो अपने पिछले दिन के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। तो चलिए वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 78 की है। अगेन यहाँ पे मोमेंटम जो है पुलिस है, लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट दिखती है क्योंकि 80 की लेवल के करीब है वीकली चार्ट पे। और ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो जीरो लाइन के ऊपर है। अगेन मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मंथली चार्ट पे अगर देखें, मंथली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 80 के है, जहाँ पे ये कंप्लीट ओवरबॉट है। एमएसीडी की तरफ देखेंगे तो मोमेंटम बनी हुई है। अगर आप बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बॉलिंजर बैंड के इंडिकेटर में जो वॉलेटिलिटी दिखाई देती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉलेटिलिटी है। आपके सामने ये डेली चार्ट लगाया है मैंने। आप देखिए किस तरह से बार बार इसकी जो कैंडल्स है वो अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। मतलब एक काफ़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आ चुकी है इसके अंदर में। तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन आ सकती है, जिस तरह से वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखती है और जिस तरह से आरएसआई के इंडिकेटर और एमएसीडी पे मोमेंटम जो है वो ओवरबॉट दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पे जो बॉलिंजर बैंड के अंदर वॉलेटिलिटी दिखाई देती है वो अगेन बुलिश है और एक्सट्रीम बुलिश है। बार बार अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग जा रही है। देखिए जब एक अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर जब ये क्लोजिंग देने लगती है ना, तो वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है। वहाँ पे ऐसा चांसेस आता है कि करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अभी यही सिचुएशन है मार्क्सन के अंदर। ट्रेंड बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ट्रेंड बुलिश है। करेक्शन आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हैं तो उस इंडिकेटर को भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 50 एमए के ऊपर क्लोजिंग चल रही है और बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोजिंग चल रही है। 200 ईएमए के भी ऊपर क्लोजिंग चल रही है। मतलब बुलिश, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनी है वीकली चार्ट पे भी। और अगर डेली चार्ट पे हम ईएमए को चेक करें तो आप देखिए डेली चार्ट पे भी ईएमए पे किस तरह से 50 ईएमए को सपोर्ट लिया। 50 ईएमए को सपोर्ट लेने के बाद मार्केट 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। गैप अप में ओपनिंग हुई, काफ़ी अच्छी मोमेंटम है। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद जो ट्रेंड निकल कर आ रही है, जो ट्रेंड एक दिखाई देती है डेली चार्ट पे जो है वो बुलिश है मोमेंटम। वीकली चार्ट पे भी बुलिश है और मंथली चार्ट पे भी बुलिश है। लेकिन मंथली चार्ट पे जो है वो ओवरबॉट दिखाई देती है। आपने देखा था आरएसआई की लेवल अबव 80 है। तो चांसेस ये है कि करेक्शन आने वाली है, तो आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट नीचे आती है तो नीचे आने दीजिए, किसी सपोर्ट पे आने के बाद आप वहाँ पे बाय कर लेना, एवरेज कर लेना, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ही जाएगी। कंपनी भी बहुत अच्छी है। अब देखिए ये कंपनी जो है 2014 में ही एक मेजर ब्रेकआउट दी थी। 2014 के पहले तक ये कंपनी पूरी साइडवेज थी और एक पेनी स्टॉक बन के रह गई थी। लेकिन 2014 में इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद 114 रुपये का हाई बनाई और करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके 94 रुपीज़ की चल रही है। और मुझे लगता है ये आने वाला दिन में ये 114 रुपये की जो हाई बनाई, 114 की जो हाई बनाई है, उसे डेफिनेटली ब्रेक करेगा और उसके ऊपर जाएगा। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो 7% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 48% है, ठीक है। डेप्ट 0 करोड़ ही है। डिविडेंड 0.2%, चलिए कोई बात नहीं, डिविडेंड से उम्मीद भी नहीं है हमें। सेल्स की ग्रोथ जो है वो 2% है। प्रॉफिट ग्रोथ -13%। देखिए ये कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी ये ग्रोथ आ रही है इसके अंदर। इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। कंपनी की जो नेट सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, नो डाउट। एक्सपेंडिचर की बात करें तो मार्च 2020 पिछले साल की जो ईयर एंडिंग की एक्सपेंडिचर की वैल्यू थे वो 361 करोड़ की, 361 करोड़ की वैल्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो थी लास्ट ईयर इसने जो पोस्ट किया मार्च 2020 की, वो 38 करोड़ की नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट को हम कंपेयर करें 2019 से तो ईयर ऑन ईयर
नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। लेकिन अगेन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरना इज नॉट अ लॉस, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होती रहती है कंपनी में। बैलेंस शीट पे अगर देखें तो रिजर्व जो है वो मार्च 2020 में जो इसकी रिजर्व थी वो 464 करोड़ की है, ठीक है। अभी अभी मैंने एक्सपेंडिचर बताया, एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा, वो कॉस्ट जो कंपनी अपने ऊपर खर्च करती है, अपने स्टाफ के ऊपर खर्च करती है, अपने रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च करती है। कंपनी को चलाने में जो एक साल का खर्च आता है वो एक्सपेंडिचर होता है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व मतलब वो पैसा जो कंपनी अपने सेफ वॉलेट में रखती है फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, उसके शॉप को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके रिजर्व में जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतनी ही ज़्यादा सेफ होती है। रिजर्व में इसके 464 करोड़ है, इसका खर्चा जो एक साल का होता है वो 360 करोड़ का। तो ये बात बहुत अच्छी है कि ये कंपनी का जो रिजर्व है वो सरप्लस में, क्योंकि कंपनी का खर्चा 360 करोड़ का है, कंपनी के पास ऑलरेडी 460 करोड़ है, 100 करोड़ सरप्लस में है। मतलब ये कंपनी अगर इसकी सेल्स भी बंद होती है, इसके पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती है तो ये कंपनी अपने रिजर्व से ही इस कंपनी को चला सकती है। लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेब्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास खुद का इतना पैसा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कंपनी की जो बिजनेस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है, तो ये रिसर्च वाली ही काम करती है। इसकी कोर बिजनेस जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, न्यू ड्रग्स पे रिसर्च करती है। उसके बाद इसके कुछ एपीआई भी हैं, फार्मा ड्रग्स की जो एपीआई है उसकी भी मैन्युफैक्चर करती है ये, बट वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है इसके काम जो है वो रिसर्च में है। स्मॉल कैप कंपनी है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका आने वाला जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा है। प्रेजेंट में ये स्मॉल कैप है लेकिन इसके जो बिजनेस है, जो रिसर्च की कैपेबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म की जो टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर सब कुछ ठीक रहा, निफ्टी के अंदर गिरावट नहीं आई, करेक्शंस नहीं आई, तो इसके अंदर की जो टारगेट बन सकती है वो 130 रुपीज़ की बन सकती है। 114 की जो इसकी हाई थी मैंने बोला उससे ब्रेक कर सकता है ये, क्योंकि बहुत अच्छी मोमेंटम दिख रही है इसके अंदर। और जो अभी कोविड की सिचुएशंस आ गई थी, जो इस तरह की पैंडेमिक आ गई थी, तो इस तरह की जो बिजनेस है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फर्मा की बिजनेस है, इसे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। बहुत लोगों को ये समझा के चला गया कि हमें खुद का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जो छोटी कंपनियां हैं ना अब ये ऊपर आनी शुरू करेंगी। तो मार्क्सन एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल है मल्टीबैगर के लिए, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। और अगर आपको इसी तरह के स्टॉक्स चाहिए, पोजिशनल ट्रेडर हो आप, कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स है। अब मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ज़रूर आओ, कुछ दिन रह के देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो लीव कर लेना, आगे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।